हेलो दोस्तों, राधे राधे। जब सब कुछ खत्म होने लगे, लगता है कि सब खत्म हो गया, असली जिंदगी तभी से शुरू होती है और असली एहसास तभी होता है। एक समय की बात है, एक पराक्रमी राजा अपने न्याय और दया के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक संत ने उसे एक ताबीज भेंट दिया। ताबीज भेंट में दिया और ताबीज देते हुए संत ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इसे अपने गले में धारण करो, लेकिन इसे खोलना तभी जब जीवन में ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि अब सब समाप्त हो गया है, कोई आशा शेष नहीं है। राजा ने उस ताबीज को आधारपूर्वक स्वीकार किया और हमेशा अपने पास रखने लगा। समय बीतता गया और राजा अपने कार्यों में व्यस्त होता गया। एक दिन वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला। जंगल बहुत घना और खतरनाक था। शिकार का पीछा करते करते राजा अपने साथियों से बिछड़ गया और अनजाने में दुश्मन राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया। सांझ ढलने लगी, अंधेरा बढ़ गया और तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। दुश्मनों की सैनिक उसकी ओर बढ़ रहे थे। दुश्मनों की सेना उसकी ओर बढ़ रही थी। घबराकर राजा ने अपने घोड़ों को तेजी से दौड़ाया, परंतु थकान और भूख प्यास के कारण उसकी गति धीमी पड़ने लगी। भागते भागते उसे पेड़ों के बीच एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। उसने तुरंत वहां शरण ली और खुद को छुपा लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें थम रही थी और दुश्मन सैनिकों की आवाज आसपास आती जा रही थी। उसी क्षण राजा को लगा कि अब उसका अंत निश्चय है। निराश और भय से उसे पूरी तरह घेर लिया। उसे अपनी हार और मृत्यु साफ दिखाई देने लगी। तभी अचानक उसका हाथ अपने गले में पड़े ताबीज पर गया। उसे संत की बातें याद आईं। कांपते हाथों से उसने ताबीज को खोला और उसमें रखा छोटा सा कागज निकाला। ताबीज के अंदर एक छोटा सा कागज निकला। जब उसने उसे पढ़ा तो उस पर लिखा था, यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, घबराओ मत। रात इन चार शब्दों ने जैसे उसके भीतर एक नई ऊर्जा भर दी। उसके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे लगा कि कठिन समय भी स्थायी नहीं है, यह भी बीत जाएगा। उसके भीतर एक अद्भुत शांति और विश्वास जाग उठा। वह स्थिर होकर बैठ गया और अपने मन को संभाल लिया और कुछ देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। दुश्मन सैनिक बिना उसे देखे आगे निकल गए। रात गहराने के बाद राजा गुफा से बाहर आया। सावधानपूर्वक रास्ता तय करते हुए अपने राज्य लौट आया। इस घटना से उसके जीवन की सोच को बदल दिया। इस घटना से उसके जीवन की सोच को ही वो बदल दिया उस गुरु की वाणी ने। इसीलिए गुरु हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है। हमें अपना गुरु, हर एक आदमी को अपना गुरु रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें दिशा दिखाता है। एक गुरु ऐसा है
जो हमारा अच्छा सोचता है। गुरु ही एक ऐसा है जो हमारा अच्छा सोचता है। और इस घटना ने उसके जीवन की सोच को ही बदल दिया और वह हर कठिन परिस्थितियों में घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास बनाए रखता था। यह कहानी केवल उस राजा की नहीं बल्कि हम सभी की है। जहाँ सब लोग मेरी कथा को सुन रहे हैं, हम सबके जीवन में ऐसे पल आते आएंगे या आते हैं। और जब समस्याएं हमें चारों ओर से घेर लेती हैं, हमें लगता है कि हम अब कोई रास्ता नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन सच यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हर दौर गुजर जाता है। जब